नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। एनसीपी दफ्तर पर आज प्रदेश एनसीपी की अध्यक्षता हमारे साथ हैं कश्यप जी। उनसे जानेंगे कि आज जो ये प्रदर्शन कर रही है, मुद्दे पूरे देश में है। अलग अलग राज्यों में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस बारे में ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले मैडम बताएं, पूरे देश में चाहे इंडिया गठबंधन के पार्टी का हो या फिर एनडीए के पार्टी का हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। पहले भी हो रहा था और पता नहीं कब तक होता रहेगा। आप लोग इसको लेकर आज सड़क पर उतरी हुई हैं। क्या आपको लगता है ये आवाज ब्यूरोक्रेट्स तक जाएगा, ऑफिसरों तक जाएगा? पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप अलग चीज है। क्या ये ब्यूरोक्रेट के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे या सिर्फ मोदी शाह करती रहेंगे? देखिए, मोदी शाह करने की तो बात तो यही है ना कि जिसकी सरकार उसी को ही कोसा जाएगा ना। जो ये काम करवा रहे हैं, जो उसके ऊपर नकेल डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उन्हीं का ही नाम लिया जाएगा। अभी मोदी की सरकार है, सत्ता है, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचेगी तो पढ़ेगी, जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? किसी भी फील्ड के अंदर यदि महिलाएं घर छोड़ के, परिवार छोड़ के निकलती हैं या किसी भी कारणवश वो आगे निकलती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, अपने परिवार को सहायता देना चाहती हैं, वो किस तरीके से सहायता दे? हर माँ के मन में एक डर पैदा हो गया है कि ये मतलब मेरी बेटी अगर गई है तो वो शाम को वापस आएगी या नहीं। तो हमारी ये मांग है, हम ये मांग करते हैं कि ये जो पीड़िता, जो ये मुजरिम जो होते हैं, इनके पीछे वकालत शुरू हो जाती है, बड़े बड़े लोगों के हाथ शुरू हो जाते हैं, ये शह देते हैं और उसके बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। तो हमारा तो कहना ये है, हमारी महिला कांग्रेस का कहना ये है कि इसके ऊपर इनको फांसी हो और फांसी के साथ में इनके पूरे परिवार के ऊपर नकेल कसी जाए। फांसी से बचाने के लिए कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं बंगाल सरकार के खिलाफ। क्या कपिल सिब्बल के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन करेंगी? सिब्बल, देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर का एक नाम नहीं ले रही हूँ सिब्बल जी के ऊपर। हम सभी को लेके ये कहना चाहते हैं कि हमारा मकसद है कि महिलाओं की सुरक्षा, कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। हम कब तक ये नारेबाजी कर करके, बोल बोल करके हम ये कहते रहेंगे कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो? क्या हमारा बराबरी का अधिकार नहीं है? क्या हमारे लिए बाबा साहब ने कोई कानून नहीं बनाया था? हम क्या इसी तरीके से रोज सड़कों पे खड़े होकर के अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे? तो यही एक कारण है कि जिस तरीके से ये जो सब चल रहेगा, और हर प्रदेश के अंदर आप कभी मणिपुर की बात करें, कभी कठुआ की बात करें, हाथरस की बात करें, उन्नाव की बात करें, कभी हैदराबाद की बात करें, कहाँ का नाम ले, अकोला हो, पुणे हो, अभी बदलापुर है, अभी दिल्ली निर्भया है, अभी छोटी सी। तो अभी बताइए कि कहाँ कहाँ का नाम लिया जाए? और ऐसा ये नहीं है कि ये कोई एक ही घटना है, घटनाएं तो रोज हो रही हैं, लेकिन दिखती कौन सी है? जो बड़े तरीके से लेवल पे निकल के आ जाती हैं वो दिखती हैं। तो ये नकेल कैसे कसी जाए? हमारा पुलिस प्रशासन जो काम करता है वो किस तरीके से काम करता है? क्यों उनको छोड़ दिया जाता है? क्यों छोड़ दिया जाता है? आप उनके ऊपर शिकंजा कसो, उनके परिवार के अंदर शिकंजा कसो, ताकि उनके मन के अंदर, उन लड़कों के अंदर जो ये दुष्कर्म करते हैं, उनके अंदर ये भय की भावना आए कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे उससे बचना है। बिल्कुल, भय की भावना उन लड़कों के अंदर आना चाहिए। इसके लिए पुलिस प्रशासन को टाइट रखना होगा। जो पीड़िता होती हैं, थाना जाते हैं, वो कंप्लेन दर्ज नहीं होता, 3 दिन बाद होता है, 4 दिन बाद होता है। कोलकाता का ये आलम है कि पोस्टमार्टम हो जाने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। और ये मामला सिर्फ कोलकाता या दिल्ली या महाराष्ट्र का नहीं है, हर एक राज्य में ऐसे ही हो रहा है। लेकिन खाना पूर्ति करके खत्म कर दिया जाता है। खाना पूर्ति पे रोक लगनी चाहिए, तभी ये मामला सुधार में आएगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा और हमारी बेटियां, हमारी जो बच्चियां हैं वो सुरक्षित रह पाएंगी। तुम जी हैं, इनसे भी जानते हैं, ये लोग जो आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, मुद्दा चाहे बीजेपी हो, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, पहले भी भ्रष्टाचार था, आज भी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कानून बनाए गए निर्भया के बाद भी, लेकिन एफआईआर तब दर्ज हो जाता है जब पोस्टमार्टम हो जाता है। ये सारे मुद्दे हैं और इसी को लेकर महिलाएं आक्रोशित है। कब तक ये चलता रहेगा मैडम? कब तक चलता रहेगा ये? बस अब और नहीं, अब और नहीं। अब महिलाओं को निकलना होगा, ये मानना पड़ेगा कि उसको अपनी सुरक्षा खुद करनी है, अपनी सुरक्षा के लिए खुद निकल कर आना है। कोई सरकार महिलाओं से पूछती नहीं है कि वो कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। एक भी सरकार इस देश के अंदर, प्रदेश, देश, कस्बा, मोहल्ला, कोई पुलिस, कोई न्यायालय ये
ये नहीं पूछता कि महिलाओं की सुरक्षा जो हम कागजों में तय करते हैं, क्या वो जमीनी स्तर के ऊपर देखने को मिलती है? क्या हम जमीन पर किसी महिला को, बेटी को हम सुरक्षित देखते हैं? नहीं। आज भी वही हाल है जो इन कानूनों के बनने से पहले था, और उन अपराधियों को किसी कानून का डर नहीं है, उनको किसी से भय नहीं है। बलात्कार हो रहे हैं, महिला हिंसा हो रही है, अब कितने लोग बाहर निकलते हैं, कितने लोग बाहर बोलते हैं? नहीं निकलते। देश की बेटियां मर जाती हैं तो हम जैसी महिलाएं बाहर निकल कर आती हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये समय आ गया है कि अब सबको एकजुट होकर बाहर निकलना पड़ेगा, और इस सरकार को, इस सत्ता को, इन सबको बताना पड़ेगा कि अगर वो हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो उनको इस सत्ता में बैठने का, इस कुर्सी के लिए कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल, इन्हें कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। सत्ता पे बैठे हुए लोग तो 5 साल बाद बदल जाते हैं, हमारे पास वोटिंग का अधिकार होता है, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो एफआईआर दर्ज करने के लिए जिम्मेदार है पुलिस ऑफिसर, उस पर कब कार्रवाई होगी? 60 साल के बाद जब तक वो रिटायर नहीं होते, दामाद बनकर हमारा नौकर होकर हमारे ऊपर मालिक पना करता है, उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाती हैं? सिर्फ नेताओं के खिलाफ कब तक आवाज? देखिए, हमारे जो देश का संविधान है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें जो हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, हमको जिस तरह से हमारे कानून, हमारे न्यायालय, हमारे जैसे हम लोगों को डील करते हैं, उसमें हम हिंसा तो कर नहीं सकते। हम एक आवाज सड़कों पे एकजुटता दिखा सकते हैं, उस अन्याय के प्रति आवाज उठा सकते हैं, उन अन्यायों के खिलाफ सजा की मांग कर सकते हैं। तो हम अब क्या जाने, हम तो एक सत्ता को जो सत्ता में बैठे होते हैं, ये यकीन करके वोट देते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारे रोजगार की सुरक्षा करेंगे, हमारे हेल्थ की सुरक्षा करेंगे, हमारी इज्जत की सुरक्षा करेंगे। हम सारी सुरक्षाओं को लेके उनसे मांग करके, उनके हाथ जोड़ के आने पे कि वोट दो, हम तुम्हें ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सब करते हैं। लेकिन जब 5 साल और जो पैसा लगाकर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो पैसा कमाने में लग जाते हैं। उनको उस प्रदेश की, उस नगर की, उस शहर की चिंता नहीं होती। उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता कि देश की बेटी के साथ क्या हो रहा है, देश की महिला के साथ क्या हो रहा है। हिंसा चारों तरफ है। मैं यही कहूंगी कि आज महिलाओं को एक होने की जरूरत है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, 33% का मुद्दा उठता है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी 33% महिलाओं को भी सड़क पर उतार दे तो मुझे नहीं लगता कि महिलाओं पे हिंसा नहीं रुकेगी। बिल्कुल, महिलाओं पे हिंसा जरूर रुकेगी। और मैडम ने अपना सारा पीरा बताया कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।